वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देखना जट्टों की ठंडी कौन कर देगा गर्मी देखा नहीं गर्मी तो वहाँ दी हिमालय साल भर लो हमारी गैली नहीं टकरा है प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री भी मेरे से नहीं है मेरी हैसियत आप लोग माता बताएगा हमारे ये अपने मामा हमारे सिर पे छोड़ नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। वीके न्यूज ग्राउंड लेवल पर यह जानने की कोशिश कर रहा है कि लोगों के जहन में क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है चुनावों को लेकर, और इसकी हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे मुजफ्फरनगर के चरथला विधानसभा में। इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ लोग दरअसल, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, गाँव से ग्रामीण अंचलों से जब आप नहीं वाकिफ होंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि क्या स्थिति है ग्राउंड लेवल पर। और यही वजह है कि ग्रामीण अंचलों में हम जब पहुंचे तो यहाँ पर एक चौपाल टाइप की अमूमन ऐसा होता है कि जब गांव में आप आएंगे तो चौपाल होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और अपनी बातें शेयर भी करते हैं, और उस वक्त से आप चुनाव को लेकर भी चर्चा हो जाती है। और इस चुनाव की चर्चा के बीच लोगों के मन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। चरथला विधानसभा में हम मौजूद हैं। बीजेपी से सपना कश्यप जो है उम्मीदवार हैं और चुनावी मैदान में एक बार फिर से उनको मौका दे दिया गया। पंकज मलिक जो हैं गठबंधन से चुनावी मैदान में उतरे हैं। यास्मीन जो है वो कांग्रेस पार्टी से हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी महाराज, क्या नाम है आपका? सत्तार है। जी सत्तार है मेरा नाम। सत्तार। सत्तार जी, क्या लग रहा है? चुनाव का माहौल चल रहा है, लोग आ रहे होंगे डोर टू डोर जनसंपर्क करने के लिए, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? माहौल ठीक है यहाँ का, सही है माहौल। हाँ सही है माहौल। तो क्या कमल खिल रहा है या फिर साइकिल की सवारी? साइकिल की सवारी खिल रही है सब। साइकिल की सवारी होगी? क्यों होगी? यो अपने आपस हिसाब से अपना ही साइकिल की सवारी होगी, वैसा कमल वाला कोई नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नाराज क्यों मुश्किल हो जाएगी। क्यों नाराज क्यों है? नाराजी है, बहुत मुश्किल कर दी है, तेल बढ़ा दिया, फुलाने कर दिया, ढिकड़े करने कितने काम बढ़ा के रे और परेशान करे सब लोग कि दूसरी सरकार बदल दे में तो अच्छा रहेगा, दूसरी सरकार को देखेंगे अब की बार। तो पहले साइकिल चली थी तब साइकिल को बदल दिया, फिर अब ले आए बीजेपी। फिर अब के बार इसकी बदलाव चाहिए। हाँ बदलाव चाहिए। अच्छा। हाँ जी। बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं किया सरकार ने? बुजुर्गों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। नाच के दाने दे दिया, कोटा दे दिया, यो दे दिया, इसमें भगा दिया, बाकी और जगह सब जगह मार दिया, सब तरह मार दिया, तेल बढ़ा दिया, फुलाना बढ़ा दिया, करने के इतने सामान बढ़ा दिए। तो इसलिए तो दूसरी सरकार बदलेंगे, दूसरी सरकार आवेगी, नई सरकार आवेगी, नई सरकार आएगी, दूसरी सरकार आएगी भी अब की बार। तो जयंत चौधरी? हाँ जयंत चौधरी, साइकिल वाली चौधरी। क्या नाम है आपका? हुसन्ना। हाँ जी, हुसन्ना है। तो क्या लग रहा है कि चुनाव में वोट मांगने के लिए आ रहे होंगे लोग, नेता वेता आते होंगे? आते हैं। तो वादे तो हर साल होते हैं, हर 5 साल होते हैं। हाँ। तो अब इस बार किसको भरोसा है, किस पर भरोसा है? बाइसिकल है? बाइसिकल। क्यों? ये बिना काम ही नहीं करे कुछ भी। अच्छा, तो विधायक ने काम नहीं किया, आया नहीं विधायक कभी मिलने आपसे? सपना कश्यप कभी नजर नहीं आई ना, यहाँ देखे ही। अच्छा, तो अब साइकिल पे जो आप जाओगे, साइकिल पे बटन दबाओगे, तो क्या मुद्दे हैं कि इन मुद्दों पर हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएं? क्या क्या मुद्दे हैं, क्या सोचा है? हम जो मांगे वो करेगा, पूरी करेगा, ये करे ही नहीं। क्या तकलीफ क्या है आपको? समस्या क्या है? भाई खाद पे इतने दाम बढ़ा दिए, तेल पे इतने बढ़ा दिए, किसानों को कहाँ नुकसान दे रहा है। किसानों को नुकसान है, बहुत नुकसान है भारी, गरीब जनता को भी जाते हैं। रोजगार खत्म कर दिए सारे। अच्छा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो निकलकर सामने आएंगी। कुछ और लोग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है सर? आबिद चौधरी। चौधरी साहब, क्या लग रहा है, क्या मन में चल रहा है? मन में तो यही चल रहा है जो शिक्षा, बेरोजगारी या रोजगार और भाईचारे की बात करेगा, उसको अब की बार वोट करेगा। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि परिवर्तन चाहिएगा, इसलिए जनता मन बनाए बैठी है कि परिवर्तन चाहिए। बड़ा परिवर्तन हुआ, 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, 2017 में विधानसभा के चुनावों में भी हुआ।
तो ये परिवर्तन जो है उस वक्त भी हुआ, ऐसा ही कुछ परिवर्तन होने जा रहा है कि क्या एकदम सत्ता का प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन गई थी 2017 में, इस बार भी कुछ ऐसा हो जाएगा कि कुछ चमत्कार हो जाएगा? नहीं नहीं, अब की बार नहीं होगा, अब की बार ऐसा चमत्कार नहीं होगा। बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, गठबंधन सरकार बनाएगा अब की बार। गठबंधन से जो है ना, लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं ताकि लोगों को शिक्षा मिल सके, रोजगार मिल सके, विकास हो सके, क्योंकि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे किसान जो है ना, पिछले जो है ना 13 महीने तक बॉर्डर पर बैठे रहे बेचारे। मुद्दे, चरथला की बात करूं, मुद्दे क्या हैं? जी, मुद्दे यही है कि किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, भाईचारा है। जो पहले भाईचारा खत्म किया था बीजेपी ने, उसकी वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत आई हमारे क्षेत्र में। तो यहाँ दंगे हो गए क्या? जी, दंगे, मुजफ्फरनगर को दंगों के नाम से जाना जाता है। 2013 में हुए? 2013 में दंगे मुजफ्फरनगर को दंगों के नाम से ही जाना जाता है। सरकार उस वक्त अखिलेश की गई थी, लेकिन दंगा कराने की जो नीति की थी वो बीजेपी की थी। अच्छा। अब बीजेपी से लोग तरस आ चुके हैं और परिवर्तन चाहते हैं। उसके बाद भी 2017 में वोट मिल गया बीजेपी को। हाँ, 2017 में वोट मिल गया, इनके चक्कर में आ गए, इन्होंने बका के आ गए कि अच्छे दिन आएंगे। किस अच्छे दिन आए? लोग इस चक्कर में आ गए कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिनों के चक्कर में यहाँ तो उससे भी बेकार दिन आ गए। अब अखिलेश आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। अखिलेश आएंगे तो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ परिवर्तन होगा, कुछ अच्छा आएगा, कुछ महंगाई घटेगी। ये सब मुद्दा है चुनाव में अब की बार। किन किन मुद्दों में वोट देंगे आप? क्या नाम है आपका? कारी मोहम्मद अफजाल। ऐसा है जी, दरअसल हम देंगे जी गठबंधन को वोट, और वोट इसलिए देंगे जी, परेशानियों का सामना दरअसल बहुत ज़्यादा किया है सरकार के अंदर। बिजली के बिल, अगर बिजली के बिल नहीं गए या 2 महीना लेट हो गए तो FIR कर दी, फिर उसको वहाँ कोर्ट में भुगतो। तो परेशानियों का, बच्चों की वजह से बहुत परेशानियों का मामला है जी, पढ़ाई लिखाई का मामला है, बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा है। नहीं, वो तो कोरोना आ गया इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही कह रहे हो। नहीं, कोरोना की वजह से, लेकिन फीस तो कम नहीं हुई, फीस तो बराबर जाती रही। तो उसमें महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी और आमद ख़त्म हो गई, तो परेशानियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है। इसलिए हम गठबंधन को वोट देंगे, उसके साथ में पूरी तरीके से। अखिलेश की सरकार 2012 में भी आई थी, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, अखिलेश जो हैं वो गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए काम करेंगे। अब आएंगे तो कर देंगे, कोई चमत्कार कर देंगे। वो चमत्कार करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हर गांव के अंदर होटल बनवाएंगे। आम आदमी पार्टी भी कह रही है बिजली फ्री कर देंगे, उसने भी कर दिया ऐलान। कौन कह रही है? आम आदमी पार्टी। नहीं, आम आदमी पार्टी का इतना मामला नहीं है जी, यहाँ से अखिलेश का ही मामला है जी, अखिलेश और जयंत चौधरी का मामला है जी, उसी को वोट जाएंगे। ठीक, क्या नाम है बाबूजी आपका? काला जी, काला। किसको देने वाले हैं वोट? वोट तो हम ये गठबंधन में ही रंगे हम तो। और गठबंधन वाले हैं भाई, बात ऐसी है गुरु, सारे गठबंधन वाले हैं। हाँ, वो एक ऐसा हुआ मामला, जा देश भी एक परिवार की ढाल हो, जैसा घर चले ऐसा ही मुखिया को ये देश दिखे। अब ये ज्यादातर तो हमारी जनता की गलती है कि को बना हुआ है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एक हो जाता अटल बिहारी जी, वो तो सबसे बढ़िया होया, नहीं तो सब बेगारे हुए। जिन्हें जात तक नहीं इनका ही ना क्या पता जातों को कि वो खातकार जात हो गए, खर्चे का कहाँ कॉलेज चाहिए, कहाँ हॉस्पिटल चाहिए, जब इनका खुद का पूंछ नहीं है तो इन्हें कुछ नहीं पता। 2017 में तो प्रचंड बहुमत दिया, बहुमत तो दे दिया, वो तो उपवाद कर दिया था इन्होंने काम। और हमारे भाई जो होंगे थे जाट भाई, हमारे बड़े भाई हैं, जयंत को छोड़ कर भाग गए थे भाजपा में, अब का हमने पंचायत कर रखी। बीजेपी वाले कह रहे हैं जयंत तो अब चुनाव में नजर आ रहा, उससे पहले नजर ही नहीं आया। जयंत तो सदा था ही है, जब से किसान खेती करने लगा, जब से चरण सिंह नई किसान सिखाई हमें खेती करनी। तो कांग्रेस के साथ गठबंधन था उनका? कांग्रेस नहीं हम जानते, हम चरण सिंह को जाने हैं, अजीत को जाने हैं, और हम जाने हैं जयंत को, और किसी को नहीं जानते हम। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की गर्मी को ठंडा कर देंगे, कंबल ओढ़े और वो चले जाएं वापस। जयंत चौधरी कह रहे हैं। जयंत चौधरी कह रहा है उसे, नहीं गर्मी ठंडी तो किसी पर ओढ़ेगी नहीं, किसी की भी। ये तो हमारा जाटों की गर्मी ठंडी कर दूंगा। अरे जाट हमारे भाई हैं, जाटों की ठंडी कौन कर देगा गर्मी? देखा नहीं गर्मी तो वहाँ हिमालय साल भर लो, हमारी गैली नहीं टकरा है, प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री भी, हम हटे थोड़ा ही इससे और ना बैठने के। अब तो फैसला वापस ले लिया, वो कह रहे हैं फैसला वापस ले लिया, कोई बात नहीं, गलत समर्थन नहीं, गलत तो उन्होंने ही करा था, पहले जैसी सरकार चलो जाता काम। तो किसान आंदोलन की वजह से ही नाराज हो गए, और हाँ, पूरे नाराज हैं। अरे 11-12 महीने भूखे मार दिए, प्यासे मार दिए, जेडाए मार दिए, वहाँ सड़क पर गिरो रखे। और कोई नाराजगी दिल्ली में भी नहीं, और तो बथेरी नाराजगी। तो बढ़िया है सब कुछ। नहीं देखो बात सुनो, अभी ये अगर इसके बच्चे होते तो ये माँ पूत है, वो कह रहा है माँ अगर डांड है तो पुत्तों को ही खाओगी। हमारा मुख्यमंत्री योगी है और कह रहा है अगर इन्हें
ठंडे कर दूंगा। ठंडे तो जब हो जाए, जब जान निकल जा, और जब ठंडे हो जाएंगे फिर राज का ये पकड़ेगा, राज का ये पकड़ेगा। जब हम ही ठंडे हो जाएंगे अल्लाह फिरेगा, और उसको तो जाकत भी नहीं। नहीं, अब वो कह रहे हैं कि कह रहा है ना ठंडे कर दूंगा। नहीं, वो कह रहे हैं 80 और 20 का जो एक रेशियो बनाया है, तो वो हिंदू मुसलमान का माहौल बन गया है। ऐसा लगता है आपको कि नहीं, हमें नहीं लगता हिंदू मुसलमान का कोई माहौल नहीं है। सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है ना एकदम। हम है मुड़े जाट में है भाई, बात जाट हम सब। तो माहौल खराब तो नहीं हुआ 5 साल? नहीं, कतई नहीं। बढ़िया है माहौल, बढ़िया। बस सरकार नहीं तंग करे, और कोई माहौल कोई दिक्कत नहीं हुई। सरकार के लोग तंग करते हैं? नहीं, सरकार ने तंग करे। अरे 200 रुपए किलो सरसों का तेल, 100 रुपए किलो पेट्रोल, 80 रुपए लीटर डीजल है, तो फजीता तो बांध दिया सारे को इन्होंने हमारा। तो फिर कांग्रेस को दे दो। कांग्रेस को दे देंगे, कांग्रेस में कुछ दम सा चमक रहा नहीं। जवान प्रियंका गांधी आ रही है। मेनका गांधी आ रही। प्रियंका बाबू ना हम जानते नहीं, हम तो जयंत हर को जाने और किसी को नहीं जानते। जयंत चौधरी को जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जमीर। किसको दे रहे हो वोट? अरे वोट तो गठबंधन को ही जाएंगे, भाजपा को कर सारे माहौल पे वो तो बंगन बिकवा दिए ना। अच्छा। हाँ, जो पढ़ने वाले सबके बंदर से बंद करवा दिए, उन्हें बताने लगे उग्रवाद बता रहे, सारे जक्कत बिरान फिर रहे, कोई धक्के खाते फिर रहे सब पढ़ने वाले। क्या करो, कोरोना बता रहे, कोरोना चल मुझे ला तो सारी कोरोना इकट्ठी करके मेरा बिगड़वा, क्या बिगड़वा, मुझे है ही नहीं कुछ। ये धोखा दे रहे, धोखा बिल्कुल धोखा होगा। सारे हिंदुओं के भी लंबे बेकार हो रहे, बताओ किसके कहाँ खुल रहे स्कूल। तो हो रहा है। अब उम्मीदवार उतरे पंकज मलिक है ना, तो वो कोरोना के काल में आए थे, मिले थे आपसे? कौन? पंकज मलिक उम्मीदवार जो है। पंकज मलिक तो हमारा लमडा हमारे दौरे नहीं रहता, हमारा पड़ोसी नहीं है, वो रोजाना हमारे दौरे नहीं रहता। अच्छा। हम शहर जहाँ रोजाना वैसी की मिले हम तो वही मिले। और सपना ये जो कश्यप है वो नहीं मिलती। कश्यप का हमें आप तक आओ, हमारा वो मर गया था, पहले विधायक बना था वो मर गया, हमने सिकल बिन देख किसी कहाँ गाओ। अच्छा। वही बनाया गया आशिक दो तीन वो बनाया टीन के छप्पर से। अच्छा। और बस हो गया काम पूरा। विकास कोई काम नहीं किया। विकास का कुछ नहीं हुआ। पहले हत्तीवाड़ी से राणा थे, उनका विकास है सारा। अच्छा। बिजली का भी, उसका भी अब ये कह रहे तो कह रहे 24 घंटे बिजली आ रही, कोई दिक्कत नहीं। 24 घंटे का बिजली नहीं आ रही। इसने साइकिल अखिलेश ने बनाया था प्लांट बिजली का। अभी तो सरकारी योगी की है। अरे योगी की तो होगी, बनी बनाई अपना दादा के चक पान को बैठ गया, मैं विकास कर रहा। यो विरासत जो है कोई उसकी थोड़ा ही है। अखिलेश काम कर गया। अखिलेश ने बनाया सारा बिजली का विभाग। ये 16 नंबर भी अखिलेश की है, और ये 8 नंबर भी हो, ये डॉक्टर वाली हो ले जाओ। अब नु क्या हमारा कितना बड़ी कोठी हो बैठा दो। वो कह रहे सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं हम तो कह रहे हैं। कितनी बड़ी कोठी हो बैठा दो, ये हमारे दादा की बनाई हुई है। अब मालिक इसके हम अगेर, अब हम क्या जानेंगे इसका हिसाब। अब कुछ ही कह देंगे हम तो नु कह देंगे हम और बना देंगे, ऐसी हमारे बनने की तो नहीं। ऐसा तो होता ही है कि 5 सालों में सरकार बदलती है, कोई आधा काम कोई करता है, आधा काम पूरा। अरे क्या कर दिया, चोरों से जान बचाई हमारे पर और फालतू। गुंडागर्दी बहुत थी पहले के राज में। नहीं, गुंडा नु तो लामा अभी गाड़ी उसे दे दूंगा, वो मुझे दे देगा, नु कुछ है। गुंडागर्दी नहीं थी पहले? नहीं, गुंडागर्दी इतनी नहीं थी। अब तक क्या होगा, बढ़ गई है। नहीं बढ़ी नहीं गुंडागर्दी तो घट गई। गुंडागर्दी तो घट गई, पर आवारा डकरों की गुंडागर्दी हमारे पास ढेर चढ़ गई। हमें खा गए रे, उन्होंने गुजाड़ दिया हमारे चक्कर। किसने? इन्हें आवारा डंगरों ना पालतू आवारा पशुओं। हाँ, आवारा पशुओं का मुद्दा है। मैं मुद्दे की बात कर रहा था। गौ माता बताया हमारे ये अपने मामा हमारे सिर पे छोड़ दिया। क्या नाम है आपका? बोलेंगे नहीं, ये नहीं बोलेंगे। तो ये कुछ मिली जुली जो बातचीत है वो लोगों से करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ यूथ भी हैं, यूथ को भी समझ लेते हैं और इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रईस साहब, कोई विकास नहीं हुआ 5 सालों में? विकास इतना हो यार जित किसानों का भी फायदा ही, मजदूरों की लॉकडाउन लगा, जब मजदूर तो रहे बंद, मजदूर रहो घर में, घर से बाहर निकल गए तो तुम्हें टुकड़ा नहीं मिलने का। अच्छा। जेल में भी जाना पड़ेगा। टंडे भी मजदूर के लगे, भूखा भी मजदूरी मरा। सबसे ज्यादा मजदूर को परेशानी हुई सरकार में। मजदूर को परेशानी हुई है? हाँ, किसानों को परेशानी हुई है, मजदूर को परेशानी। किसानों को भी परेशानी, मजदूर को भी। जाकत स्कूल में नहीं पढ़ने जा रहे, 8-8 साल के होलिए बच्चे स्कूल में दाखिले नहीं कर रहे। कोरोना भाई कोई ना चाहिए कोरोना के चक्कर में। हाँ। क्या नाम है सर आपका? इंतजार अली जी। खड़े हो। इंतजार अली जी। इंतजार अली जी। आप यूथ हैं और यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर समझूं तो वर्तमान की गवर्नमेंट के लिए
और सेंटर की गवर्नमेंट के लिए क्या सोचते हैं आप? गठबंधन जी। गठबंधन तो मतलब चुनाव के वक्त में मतलब इस बार जो सरकार बने गठबंधन की बने, ये चाहते हैं आप? अखिलेश जयंत की जी। तो अखिलेश ने बहुत काम कर दिया। अखिलेश ने 2017 से पहले कर रखा है जी। 100 नंबर पुलिस जी। ये बेरोजगारी इतनी है जी, बहुत ज्यादा। हम बेरोजगारी नहीं घूम रहे जी। रोजगार पहले रोजगार दे दिया था अखिलेश ने, वो छीन गया। तो नहीं छीना कहाँ जी, भर्ती उन्होंने इतनी निकाल ली थी। जो भी है कोर्ट में कहीं कुछ और कहीं कुछ जी। कह लगे हम 2-3-4 लाख साल भर में रोजगार देख रहे, कुछ भी रोजगार नहीं है जी। धक्के कह रहे जी, इतने नौजवान है जी। क्या क्या कह रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं देते हैं? आप बात करते हो, विधायक से बात हुई आपकी? हुई विधायक तो हमने देखा भी नहीं जी। कहाँ नहीं जी, हमने चेहरा ही देखा जी पोस्टरों पे। और जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो देखे पहले? हाँ जी, वे देखे जी। पंकज मलिक काम करते हैं, कोरोना में काम किया उन्होंने? हाँ जी, कोरोना में कोरोना में तो जी गाँव वालों ने करा जी काम, प्रधानों ने जी। अच्छा हाँ जी। तो नहीं कोई उम्मीदवार ने काम किया? कोई जो इस वक्त उम्मीदवार बना बैठा है वो वोट लेने आता है तो कहता होगा ना कि मैंने आपका काम किया, समाज सेवा की? नहीं जी, जो विधायक था जी वो तो विधायक की जिम्मेदारी थी जी क्षेत्र में। विधायक को हमने देखा भी नहीं जी। वो नहीं आए? नहीं जी, कोरोना में आए नहीं, वो नहीं डर गए वो? हाँ जी, डर गए जी वे कोरोना में। अब नहीं डर रहे जी कोरोना। अब भाग गए जी इलेक्शन के टाइम में कोरोना। अब आ रहे जी। अब क्या कह रहे हैं? स्वागत हो रहा है उनका? हाँ जी, स्वागत कर रहे हैं जी बहुत लोग जी। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? शोएब चौधरी। क्या कहेंगे, किसको देंगे वोट? गठबंधन को देंगे जी वोट तो। आप? गठबंधन को देंगे। आप? गठबंधन को। आप? बुआ जी को देंगे जी। मैं तो बुआ जी, मायावती जी? मायावती को ही। मायावती जी क्यों दोगे भाई? मैं फैन हूँ मायावती जी का। तो ये बड़ी बात है कि हम लगातार जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें बसपा के उम्मीदवार को लेकर कभी जिक्र नहीं हुआ, लेकिन एक फैन है मायावती जी के, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। तो क्या ऐसा लग रहा है, क्योंकि चुनावों में देख रहे हैं कि रैलियों का बात कर लें, नुक्कड़ सभाओं की बात कर लें या डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात कर लें, बसपा के उम्मीदवार या बसपा की वो एक्टिविटी नजर नहीं आ रही जो और पार्टियों की है, चाहे वो कांग्रेस हो, गठबंधन के हो, बीजेपी के हो। जी जी, वो मैदान में है भी, ऐसा लगता नहीं मैदान में। जी कोई बात नहीं, मेरी केली वोट भी रहेगी। मैं जब भी बहन जी को ही वोट दूंगा। वोट होगा तो भी बहन वो भी मेरा ही रहेगा। पक्के वोटर हो तुम। आज क्या नाम है आप? नोमान। किसको जा रहे हो? इस पर मायावती पे ही। अभी मायावती को दोगे? मायावती को दोगे? हाँ जी। पुराने वोटर हो मायावती? हाँ जी, पुराने ही है जी। क्या काम किया है यहाँ पर? बसपा का तो कोई कैंडिडेट रहा ना, विधायक तो सारे बीजेपी के। सलमान सईद है अपना भाई का, मुसलमान भाई का। अच्छा। तो क्या मुद्दे हैं जो मतलब इतने सालों से यहाँ पर नहीं हुए, चरथला में नहीं हो पाया? अब क्या लगता है कि इन मुद्दों पर काम करना चाहिए था वर्तमान के विधायक को या आने वाले विधायक को? 6 सीट है जी हमारी विधानसभा की। हाँ। एक भी नहीं मुसलमान को दिया टिकट, सारे हिंदू, सारे इनके बंटे में आ गए। भेदभाव किया? हाँ, भेदभाव हुआ जी। बीजेपी ने किया? इससे बढ़िया फिर बीजेपी की, गठबंधन तो बढ़िया। जब वोट ही नहीं देनी फिर हमें, तो इन्हें दोगे ना फिर हम बीजेपी को दोगे? हाँ, इससे तो बड़े फिर बीजेपी। मतलब मुस्लिम कैंडिडेट उतारना चाहिए था? हाँ। अच्छा। मुसलमानों का चाहिए था, मुसलमानों को टिकट देना चाहिए था। तो बहन जी ने उतार दिया मुसलमान कैंडिडेट? सलमान सईद है अपने भाई। कांग्रेस ने उतारा ऐसे वो तो देखो जिसकी हवा हो उसको वोट दी इच्छा। सलमान सईद की हवा वोट की इस जीतता का भी यार। जीतेगा? हाँ। कितने मार्जिन जीतेगा? भारी संख्या जीतता का। क्या नाम है? मोहम्मद राशिद जी। कौन आएगा वोट? बस मोदी का सफाया चाह रहे जी हम तो। मोदी का सफाया क्यों? ऐसा क्या हो गया? युवा सारे बिरान फिर रहे जी। काम नहीं है? बिल्कुल भी काम नहीं है जी। जो पढ़े लिखे लम्बे सारे बिरान फिर रहे जी, मजदूरी करते फिर रहे, किसी को भी कोई काम नहीं नजर नहीं आ रहा। तो ये काम कब से खत्म हो गया? काम जब से खत्म हो रहा है, जब से मोदी आ रहा है जी। जब से मोदी आया तब से बेरोजगार हो गए युवा? बेरोजगार हो गए जी, महंगाई ज्यादा बढ़ेगी जी। मोदी का एक मुद्दा उठा रहे, लूटपाट कम होगी। लूटपाट तो कम इसलिए होगी जब लोगों के जेब में पैसे नहीं रहे, तो और ज्यादा लूटपाट करते हैं लोग। जब जेब में पैसे नहीं तो लूटपाट ही कहाँ से हो जाएगी? औरों को लूटेगा नहीं, ये तो हमें लूट रहा, बस अपने को लूट रहा, मजदूरों को लूट रहा। जब हो रहा नहीं है कह रहे हैं। तो ये दरअसल हम चरथला विधानसभा में हम जब पहुंचे तो कई लोगों से बातचीत की और उनसे ये जानने की कोशिश की ग्राउंड लेवल पर आखिर क्या चल रहा है, ग्राउंड लेवल पर लोगों के मन में आखिर क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश की। कई लोगों की ओर से पर्टिकुलर अपने चाहे गठबंधन का जिक्र कर लें या फिर बीजेपी की बात कर लें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, यहाँ पर स्थिति ऐसी भी है कि बीएसपी के प्रत्याशियों को भी चाहने वाले लोग हैं, बहन जी को भी चाहने वाले लोग हैं। तो ये स्थितियाँ दरअसल निकलकर सामने आती हैं। लेकिन लगातार वीके न्यूज़ की ओर से ग्राउंड लेवल पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जहन में क्या चल रहा है, आखिर लोग क्या सोचते हैं, किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों पर मोहर लगाएंगे,
क्या बीजेपी यानी कि कमल खिलाएंगे या फिर साइकिल पर सवार होकर चले जाएंगे? किसान आंदोलन जिसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है वो साफ तौर पर देखने को चरथला विधानसभा में भी मिल रही है। बेरोजगारी बहुत अहम मुद्दा है, महंगाई को लेकर भी नाराजगी है। इन सारे मुद्दों पर बात जब हमने लोगों से की तो कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। कैमरा पर्सन बालोत्री के साथ मैं हेमंत केवलिया, चरथला विधानसभा से वीके न्यूज के लिए। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।